एक 35-40 साल का लड़का एक दिन ऑफिस से शाम को घर जल्दी पहुंचता है। घर पहुंचते ही वो अपना लैपटॉप लेकर अगले दिन की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बैठ जाता है। तभी उसका 8-9 साल का बच्चा आकर बार बार उससे उल्टे सीधे सवाल पूछकर उसे परेशान करता रहा। कभी उसके कंधे पर चढ़ जाता, तो कभी उसके कान में कुछ कहता, तो कभी उसके बालों में अपने नन्हे नन्हे हाथ घुमाता। उसके डांटने पर भी वो नहीं माना। उस दिन उसने पहली बार ये सोचा कि कैसे वो एसी रूम से निकलकर एसी गाड़ी में बैठकर ऑफिस में पूरा दिन एसी में काम कर कर भी थका हुआ था। वहीं उसका बच्चा पूरा दिन खेलता कूदता शोर मचाता भागता दौड़ता अभी भी उसके साथ खेलने के लिए बिल्कुल सुबह जैसा तरोताजा था, बिल्कुल सुबह वाले जोश के साथ। इसका ये मतलब हुआ कि हमें थकान शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से होती है, और दिमाग से थकान तब होती है जब काम को मजबूरी में किया जाता है, क्योंकि अपने मन से किए गए काम में कभी थकान नहीं होती। जैसे 6 घंटे तक धूप में क्रिकेट खेलता हुआ एक बच्चा बस माँ 2 बॉल और खेलकर आता हूं ऐसा कहता है। पसीने में भी उसे थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि उसे खेलने में मजा आ रहा होता है। तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको किसी और काम में उलझा दूं। उसके पास एक मैगजीन पड़ी हुई थी। उस मैगजीन में एक पेपर पर वर्ड मैप बना हुआ था। उसने उस पेपर के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट्स कर कर उस बच्चे को मैप जोड़ने के लिए कहा, और ये सोचकर कि इसमें 2 से 3 घंटे लगेंगे, वो अपने काम में लग गया। लेकिन 5 मिनट बाद ही वो बच्चा उसको लेकर आ गया कि पापा देखो मैंने ये बना लिया। उसने बहुत आश्चर्य से देखते हुए कि ये तो ठीक है, पूछा कि तुमने इतनी जल्दी ये कैसे पूरा कर लिया। बच्चा बोला कि पापा आपने मुझे जो मैप बनाने के लिए दिया था उसके पीछे एक आदमी का चित्र बना हुआ था। मैं उस चित्र को जोड़ता गया और बाद में वो पलट दिया, तो मैप अपने आप तैयार हो गया। और वो सोचता रह गया कि कैसे जिंदगी में उम्र और तजुर्बे के आगे हमारी सृजन की शक्ति खत्म होती जाती है। हम सोचने लग जाते हैं कि यही सही है और सिर्फ यही सही है। बचपन में स्कूल जाते समय किसी नई गली में घुसकर देखना कि ये गली कहाँ निकलती है, कहाँ गए वो बच्चे। जब बड़े हो जाते हैं तो बंधे हुए से घर और ऑफिस के उन्हीं रास्तों पर रोज गाड़ी दौड़ाते रहते हैं। कई बार जिंदगी की समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं, सामने से देखने पर बहुत भारी लगती हैं, लेकिन जब उन्हें पलटकर दूसरे पहलू से देखा जाता है तो वही समस्या बहुत आसान लगने लग जाती है। इसी तरह जब भी आपकी जिंदगी में कोई समस्या आए तो उसे पलटकर दूसरे नजरिए से भी देखने की कोशिश करें और अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखें।